हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग देख रहे हैं ऑटोमेटिक अटेंडेंस सीट कैसे जनरेट करनी है। फुली ऑटोमेटिक होगा। आप 1 साल से 4 साल 5 साल तक का भी बना सकते हैं। तो समझिए, जैसे यहाँ पर हमने दे रखा है मंथ, यहाँ पर ईयर। अगर हम यहाँ पर मंथ सेलेक्ट करते हैं कोई भी, जनवरी फरवरी मार्च, पूरे साल भर का कोई भी। जैसे हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया अप्रैल, तो देखिए अप्रैल में 30 दिन का यहाँ पर फिलिंग हो जाएगा ऑटोमेटिक। संडे मंडे ट्यूसडे ऑटोमेटिक उसी के अकॉर्डिंग आ जाएगा, जिस डेट को जो दिन पड़ता होगा। और टोटल एब्सेंटी पीएनटी भी यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर अगर हम मंथ चेंज करते हैं, मान लीजिए हम फरवरी करते हैं, तो फरवरी में देखेंगे 28 दिन का फिलिंग है, 28 दिन का डेट आ जाएगा और यहाँ पर ऑटोमेटिक आपका टोटल होके आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पर चेंज कर दें सन, मान लीजिए सन हमने चेंज कर दिया 2024, तो 2024 फरवरी के अकॉर्डिंग ये डेटा फिल हो जाएगा ऑटोमेटिक। और यहाँ पर टोटल एब्सेंटी प्रेजेंटी कैलकुलेट हो जाएगा। यहाँ पर भी देखेंगे आप, जैसे यहाँ पर 1 फरवरी है और 29 फरवरी होगा 2024 में, तो 29 फरवरी का डेटा आ गया। अगर 2025 कर दें तो 2025 में फरवरी 28 दिन का है तो 28 दिन हो गया। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर देखेंगे संडे हर महीने में अलग अलग दिन पे होगा, तो संडे अलग अलग दिन पे यहाँ पर हाईलाइट होगा जिस दिन होगा। देखिए ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है पूरा। 2025 की जनवरी को वेडनेसडे होगा 1 तारीख को। एक बार चेक करते हैं यहाँ पर जाके, तो देखिए यहाँ पर 1 तारीख को वेडनेसडे होगा। तो बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल रही है ऑटोमेटिक रूप से। इस सीट का ये स्ट्रक्चर आपको वीडियो के लिंक में भी आपको दे देंगे, आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे ऑटोमेटिक। और बनाते कैसे हैं हम आपको इस वीडियो में सीखने वाले हैं। देखिए थोड़े से कहीं कहीं फार्मूले लगे होंगे, थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा, तब ये ऑटोमेटिक सीट बनेगा। तो हम नया सीट ले लेते हैं, सीखने के लिए शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डेट लेते हैं स्टार्टिंग की, कि किस डेट से हमको बनाना है। तो पहले हम मंथ लेंगे, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं इतनी सेल्स को, 3 सेल्स को सेलेक्ट कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं। यहाँ पर क्लिक करके कोई कलर कर देते हैं कि हमको ये सेल दिखाई दे, तो हमने यहाँ पर येलो कर दिया। अब यहाँ पर हमें वैलिडेशन करना है, तो यहाँ पर जाएंगे डेटा में, डेटा में जाने के बाद डेटा वैलिडेशन, और यहाँ डेटा वैलिडेशन में जाना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ पर वैल्यू में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको लिस्ट में जाना है। लिस्ट में जाके यहाँ पर आपको सोर्स बनाना है। तो 12 महीनों के नाम आपको यहाँ पर देना है। आप चाहे तो अलग से एक लिस्ट बना के यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर एक एक करके टाइप कर लेना है। जनवरी, तो फट से हम टाइप कर लेते हैं और ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बगल में एक ड्रॉप डाउन क्रिएट हो जाएगा। जब यहाँ क्लिक करेंगे तो ये पूरा लिस्ट हमको मिलेगा। मान लीजिए हमने जनवरी सिलेक्ट किया, जनवरी यहाँ पर आ गया। इस तरह से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह हम यहाँ पर ईयर सेलेक्ट करने के लिए बनाते हैं, तो यहाँ पर फिर 3 कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, होम में जाते हैं, यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर में क्लिक करते हैं और यहाँ पर भी हम सेम कलर कर देते हैं। फिर से इसमें सेल को सिलेक्ट करना है, वापस आपको डेटा में जाना है, डेटा वैलिडेशन में जाना है, और डेटा वैलिडेशन में यहाँ पर आपको डेटा वैलिडेशन में फिर से क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर वापस जाएंगे, आप एनी वैल्यू की जगह यहाँ पर लिस्ट लेंगे और लिस्ट में आप फिर से लिस्ट टाइप करेंगे जितने सन आपको चाहिए। जैसे हमको चाहिए 2024 का, कमा 2025 का, कमा 2026 का, जितने सन का आपको चाहिए वो यहाँ पर आप टाइप कर लीजिए इस तरह से। तो ये लिस्ट बन जाएगी। ओके करेंगे, यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन आपको मिल जाएगा। ठीक है, वापस इस ड्रॉप डाउन में कहीं भी क्लिक करेंगे तो तीनों साल हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। अब जो हम ईयर सेलेक्ट करते हैं वो यहाँ पर ऊपर आ रहा है। अब हमको ये मंथ हो गया, ये हमको ईयर हो गया। अब हमको डेट का बनाना है, तो एक स्टार्टिंग डेट का हम बनाते हैं। तो यहाँ पर मर्ज करते हैं, पहले सेलेक्ट करके 2 सेल यहाँ पर लिखते हैं फ्रॉम, किस डेट से, और यहाँ पर फिर 3 सेल सेलेक्ट करते हैं कॉलम और मर्ज करते हैं। यहाँ पर स्टार्टिंग डेट हमें देनी होगी। तो स्टार्टिंग डेट क्या होगा, देखिए इसके लिए एक फार्मूला लगाना होगा। फार्मूला है डेट वैल्यू, ये फार्मूला है डेट वैल्यू। अब शुरुआती डेट क्या होगा, 1 होगा, पहला तारीख ही होगा। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने पहला लिख दिया, यानी 1 लिख दिया। फिर आपको लगाना है एंड, एंड के बाद दूसरा क्या होगा, मंथ होगा, तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया सितंबर। फिर एंड लगाएंगे, एंड के बाद अब क्या होगा, डेट हो गया, मंथ हो गया, ईयर चाहिए। तो यहाँ पर ये जो ईयर हमने दे रखा है
ये हमने ईयर सेलेक्ट कर लिया, तो डेट मंथ ईयर हो गया और इंटर कर देना है। तो इस तरह से कुछ कोड मिलेगा, इसमें क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, फॉर्मेट सेल में यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप कंट्रोल 1 भी कर सकते हैं डायरेक्ट। अब यहाँ पर आपको जाना है डेट में, डेट में जो आपको फॉर्मेट चाहिए वो डेट का फॉर्मेट लेना है। तो हम यहाँ पर जैसे लेते हैं ये 14 मार्च 2001 ऐसा फॉर्मेट चाहिए। देखिए 1 सितंबर 2025 यहाँ पर लिख के जाएगा, ओके करेंगे तो ये फॉर्मेट हमको मिल जाएगा। अब यहाँ पर जाके कोई कलर इसमें कर देते हैं। इसी तरह से यहाँ पर फ्रॉम हो गया। अब यहाँ पर हम करते हैं टू, यानी कब से कब तक, तो यहाँ पर हम करते हैं टू, तो फ्रॉम 1 तारीख से और आखिरी तारीख तक। तो यहाँ पर हमको लास्ट डेट निकालनी होगी, तो यहाँ पर इक्वल टू लगाते हैं, फार्मूला लगाएंगे वापस, फार्मूला है EOM, ठीक है, इन द मंथ। स्टार्ट डेट बतानी है तो स्टार्ट डेट हमारे लिए है ये 1 तारीख, और कॉमा लगा करके मंथ बताने हैं, तो अभी कोई भी मंथ नहीं है हमारे पास, तो हम 0 लिख देंगे और इंटर कर देंगे। अब ये जो फॉर्मेट आ रहा है, इस फॉर्मेट को हमें बदलना है इस फॉर्मेट पे, तो इसको सेलेक्ट करिए, ये 1 सितंबर वाली सेल को, फॉर्मेट प्रिंटर में जाइए और यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, तो ये भी जो है सेम फॉर्मेट में हो जाएगा। तो 1 सितंबर 2025 और 30 सितंबर 2025 लास्ट डेट होगा। अब यहाँ पर क्लिक करके हम जरा चेक करते हैं, हम यहाँ पर जनवरी सेलेक्ट करते हैं, देखिए 1 जनवरी और 31 जनवरी। अब यहाँ पर फरवरी सेलेक्ट करते हैं, तो देखिए 1 फरवरी और 28 फरवरी 2025 में। सन अगर चेंज करते हैं 2024 या 26 करते हैं, तो 2026 के अकॉर्डिंग जनवरी क्लिक करते हैं, तो देखिए 1 जनवरी 2026 और 31 जनवरी 2026, ठीक है, ये सिलेक्शन हमारा बन गया। अब हमको बनाना है डेट का फॉर्मेट पूरे महीने के लिए यहाँ पर, तो इक्वल टू लगाएंगे, पहला दिन हमारा यही होगा, तो इसमें क्लिक करते हैं, इंटर करते हैं, ठीक है, तो ये पहला दिन हमारा हो गया। डेट का फॉर्मेट सही करते हैं, यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही लिख के चाहिए, 1 2 3 4 ऐसे, तो सिर्फ एक हमको दिखना चाहिए। तो यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, वापस फॉर्मेट सेल में करते हैं और यहाँ पर जाएंगे डेट वाले में, यहाँ पर आप कस्टम में चले जाइए, कस्टम में जाने के बाद DD, या यहाँ पर आप नया डिफाइन कर लीजिए, 2 बार DD करिए और ओके करिए, तो सिर्फ डेट यहाँ पर आपको मिल जाएगी, तो 1 तारीख पहला डेट हो जाएगा। अब दूसरा डेट हमको निकालना होगा, तो 1 के बाद 2 3 ऐसे आना चाहिए, तो दूसरा डेट निकालने के लिए हमको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए इक्वल टू लगाएंगे, इफ लगाएंगे और इफ के बाद ब्रैकेट शुरू करते हैं, लॉजिकल टेक्स्ट देना है। तो लॉजिकल टेक्स्ट क्या है कि ये जो डेट है, अगर ये डेट कम रहे लास्ट डेट से, लास्ट डेट मतलब क्या है, लास्ट डेट हमारा ये डेट है, इस डेट से 31 जनवरी 2006 जो भी हो, इस डेट से अगर ये ज्यादा रहे तो क्या करना है, इसमें एक जोड़ना होगा, ठीक है, मतलब 1 के बाद 2 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, इस वाली डेट में ही ये जो 1 तारीख है, इसमें हमको प्लस करना है 1, अगर कम रहे, अगर ना हो तो हम कह रहे हैं डबल कोट लगाएंगे, ना हो तो डबल कोट लगा देते हैं, यानी ब्लैंक होना चाहिए, या तो एक जुड़ के आए, अगर ना हो यानी पूरा महीना हो जाए तो फिर खाली हो जाए सेल, ऐसा हमको लगाना है, ध्यान रखिएगा फार्मूला। इसके बाद इंटर करते हैं, तो फिर से कोई कोड मिल जाएगा। अब इस फॉर्मेट में इसको बदलना है, तो इस वाले में क्लिक करेंगे, फॉर्मेट प्रिंटर में क्लिक करेंगे और इस सेल में क्लिक कर देंगे, तो ये इसी फॉर्मेट में आ जाएगा। अब हमको एक चीज ध्यान देना है, देखिए जैसे हम इसको ड्रैग करेंगे तो ये फिल नहीं होगा, यानी फार्मूला कॉपी नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की, ये डेट नहीं बदलनी चाहिए, ये वाली बदलनी चाहिए। तो इसका जो सेल है उसको हमें लॉक करना पड़ेगा, तो इसमें क्लिक करते हैं, फार्मूला ओपन करेंगे या फिर यहाँ पर फार्मूला बार में चले जाइए, यहाँ पर फार्मूला बार में चले जाइए और ये जो सेल है K7 वाला, इसमें क्लिक करिए, F4 करिए ऐसे, तो ये लॉक हो जाएगा सेल और इंटर कर देंगे इस तरह से। ध्यान रखना है, इस तरह करेंगे तो आपका हो पाएगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 हो रहा है। अब हम पूरे महीने के लिए इसको बढ़ा देते हैं, थोड़ा सेलेक्ट करते हैं और विड्थ कम कर देते हैं, फिर इसको आप आगे बढ़ा दीजिए, तो हम पूरा 31 दिन तक के लिए बढ़ा देते हैं। अब ऊपर से पूरे को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इसको कम करेंगे विड्थ, ताकि हमारा सीट में डेटा आ जाए, और चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग बड़ा छोटा कर सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमें डे चाहिए, जैसे 1 तारीख है तो कौन सा दिन होगा, तो इसके अकॉर्डिंग ही आना चाहिए। हर मंथ का ऑटोमेटिक अलग अलग दिन होगा, अलग अलग डेट पे,
तो सेम आना चाहिए, जो भी महीना हो और जो दिन हो वही डे डे आना चाहिए। तो इक्वल टू फार्मूला यहाँ पर समझिएगा, फार्मूला लगाना पड़ेगा, इक्वल टू लगाएंगे और टेक्स्ट फार्मूला लगाएंगे, टेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, वैल्यू टेक्स्ट की देनी है। तो ये जो पहला दिन है वो वैल्यू है, तो यहाँ पर पहले वाले दिन क्लिक कर देना है, यानी 1 तारीख में क्लिक कर देना है। इसके बाद कॉमा लगा के टेक्स्ट वैल्यू क्या चाहिए, हमको चाहिए दिन केवल। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर 3 बार डी टाइप करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे। तो देखिए डे आ गया। अब डे की इस फार्मूले को सभी सेल में बढ़ा देंगे इस तरह से, ये हो गया हमारा। अब देखिए एक बार जरा यहाँ पर चेक करते हैं, जैसे हम यहाँ पर करते हैं फरवरी, तो देखिए फरवरी के अकॉर्डिंग 28 दिन सब काम कर रहा है, यहाँ भी फरवरी हो गया, लास्ट 28, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम बाकी की डिटेल करते हैं कैसे करना है। यहाँ पर आप लिख दीजिए सीरियल नंबर, ठीक है, और यहाँ पर आप लिख दीजिए नेम, यहाँ पर लिख दीजिए आप एम्प्लॉय का आईडी, ठीक है, यहाँ पर आप लिख दीजिए पोस्ट, इस तरह से आप मैनेज कर लीजिए। अभी देखिए हमें और भी चीजें करनी है, समझते हैं। अब यहाँ पर इनको सिलेक्ट करते हैं, इन सभी को ऐसे, और अलाइनमेंट सेंटर, अलाइनमेंट मिडिल कर देते हैं। यहाँ पर इनको सिलेक्ट करके कलर फिल करना है अलग अलग या फिर सेम कलर करना है, तो यहाँ पर जाके हम कोई कलर कर देते हैं, अभी हल्का यहाँ पर कलर कर देते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पर एक फॉर्मेटिंग लागू हो जाए कि जहाँ जहाँ संडे है वहाँ वहाँ रेड कलर आए, ताकि हाईलाइट हो सके कि संडे है ये। तो देखिए एक दिन में यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आपको जाना है और यहाँ पर न्यू रूल में आपको क्लिक करना है। न्यू रूल में जाके यहाँ पर आपको नया रूल डिफाइन करना है। तो समझिए कैसे रूल आपको डिफाइन करना है। यहाँ पर ये यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ आप फार्मूला ट्रू ये होने पर जो देना चाहते हैं वो करना है। तो यहाँ पर हम क्या चाहते हैं कि अगर ये वाला सेल बराबर हो जो हमने संडे दिया है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना है SUN, क्योंकि यही नाम हमने दिया है। संडे के बराबर हो तो क्या करना है, तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट में जाना है, यहाँ पर आपको फिल में जाना है, ठीक है, ये बॉर्डर है, ये नंबर है, यहाँ पर यहाँ फिल में जाना है और यहाँ पर रेड कलर लेना है और ओके करना है, ठीक है। एक चीज और आपको ध्यान देना है कि ये जो पहले डॉलर लगा है इस पहले वाले डॉलर को हटाना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, और ओके करते हैं। तो देखिए संडे जहां भी है वो संडे पहला ही पड़ गया तो रेड कलर आ गया। अब इसी फॉर्मेटिंग को हम अप्लाई करते हैं ऐसे, तो जहां जहां संडे है वहां वहां देखिए रेड कलर आ गया। हम चाहते हैं कि इन सेल में भी ऐसा ही फिल हो जाए, तो एक यहाँ पर इसको क्लिक करते हैं, फॉर्मेट प्रिंटर लेते हैं, पहले संडे में क्लिक करेंगे, फिर फॉर्मेट प्रिंटर लेंगे और यहाँ पर इस ब्लैंक सेल में क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये भी संडे इसलिए यहाँ पर भी हो गया। अब यहाँ पर पूरे को ड्रैग करते हैं होल्ड करके और इस तरह से कर देते हैं, तो हर एक संडे में ये आ जाएगा। एक बार हम यहाँ पर क्लिक करके जरा चेंज करते हैं, मान लीजिए हमने चेंज किया मार्च, तो मार्च के अकॉर्डिंग संडे जो आ गया, यहाँ पर जनवरी, तो देखिए संडे हुआ चेंज, तो ये भी अपने आप चेंज हो गया फीचर। अब यहाँ पर हम फिलिंग कर देते हैं, थोड़ा सा कलर फीचर आप चाहें तो चेंज कर दें या फॉर्मेट चाहें तो चेंज कर दें। यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाते हैं, हम इसका फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं इस तरह से, संडे मंडे ट्यूसडे, इस तरह से फॉर्मेट आ जाएगा, या फिर हल्का सा एंगल तिरछा करके भी इस तरह से हम सेट कर देते हैं। अब यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद कलर फिल कर देते हैं कोई अच्छा सा जो आपको समझ में आए या दिखाई दे, कोई भी कलर आप फिल कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये कलर फिल कर दिया, जैसे अभी के लिए ये वाला फिल कर देते हैं, ठीक है। अब ये डेट है तो डेट पे भी आप चाहें तो कोई कलर फिल कर दें, तो यहाँ पर भी हम एक कलर फिल कर देते हैं इस तरह से। और अभी आगे हम यहाँ पर फिल करते हैं एब्सेंट प्रेजेंट लीव, तो ये आपको पता ही है, जहाँ पर आपको एब्सेंट करना है वहाँ ए कर दीजिए, जहाँ आपको प्रेजेंट करना है वहाँ पी कर दीजिए, जहाँ आपको लीव करना है वहाँ एल कर दीजिए, जहाँ एचडी आपको करना है वहाँ हाफ डे कर दीजिए। इस तरह से आप ये सिंबलिक टर्म लगा सकते हैं जो भी आपको फिल करना है। तो अभी हम फिल करने के लिए तुरंत इसको फिल कर देते हैं इस तरह से पूरे में। अब लेकिन ये आप मैनुअल करेंगे रोज का रोज जब आप काम करते हैं। तो अभी के लिए हमने ये फिल कर दिया। अब यहाँ पर हम निकाल रहे हैं टोटल। अब यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं तीनों को और यहाँ पर मिडिल करते हैं और मिडिल में दोनों तरफ और थोड़ा सा साइज बड़ा कर देते हैं
ठीक है, अब यहाँ पर हमको फार्मूला लगाना है। चाहे तो इसको आप जो है मर्ज कर दीजिए इस तरह से, और इसको भी आप इस तरह सेलेक्ट करके मर्ज कर दीजिए, इसको भी सेलेक्ट करके मर्ज कर दीजिए। ऐसे कलर फीचर आप जो चाहते हैं वो यहाँ पर सेलेक्ट करके लगा देंगे। अभी तो यहाँ पर हम अलग अलग कलर लगाते हैं, इसमें हमने ये कलर लगा दिया। तो अब यहाँ पर हमें फार्मूला लगाना है कि टोटल लीप काउंट हो। तो यहाँ पर लगाएंगे इक्वल टू COUNT काउंट। फार्मूला आपको ध्यान देना है, COUNT काउंट इफ, ये फार्मूला लगाना है। काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और पूरी रेंज आपको सिलेक्ट करनी होगी। तो यहाँ से एक तरीक से और पूरी रेंज हम यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं लास्ट तक। इसके बाद कॉमा लगाना है। इनवर्ट कॉमा के अंदर हमें वो लिखना है जो काउंट करना है। हम यहाँ पर लिखते हैं इनवर्ट कॉमा के अंदर L, क्योंकि लीप काउंट करना है पहले वाले सेल में। इनवर्ट कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर कर देंगे। तो पहले वाले में कोई लीप नहीं है तो नहीं आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको हम ड्रैग कर देते हैं इस तरह से, जहां भी लीव होगा वहां पर आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर देखिए इस फार्मूले को यहाँ तक बढ़ा दीजिए, पूरे में 0 0 आएगा। यहाँ पर क्लिक करते हैं, इसमें एब्सेंट यहाँ पर कैलकुलेट करना है तो या तो 2 बार क्लिक करें, यहाँ पर L की जगह कर दें A, तो अब ये A काउंट करेगा इस तरह से। फिर इसको हम ड्रैग करके नीचे कर देते हैं, पूरे में हो जाएगा। इस तरह आगे वाले सेल में डबल क्लिक करें। अब L यहाँ पर लिखा है, इसको हम हटा के कर देते हैं P, तो यहाँ पर लिख दिया हमने P। इतना ही चेंज करना है उसमें। P करने के बाद आप इंटर करेंगे तो यहाँ पर P कैलकुलेट हो जाएगा, और इसको होल्ड करके ड्रैग कर देंगे तो जितना जो प्रेजेंट होगा वो आ जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। अब देखिए फॉर्मेटिंग थोड़ी सही कर लेते हैं और हो गया। थोड़ा जूम करते हैं आउट, और यहाँ से यहाँ तक हम सेलेक्ट करते हैं पूरा सेल्स, या जितना आपको चाहिए हम यहाँ से यहाँ तक इतना सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मर्ज करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, पूरे को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। ठीक है, इस तरह से कहीं पर कोई सेल अगर हाइड हो रहा है तो आप इस तरह से चेक करके कंप्लीट कर लेंगे। एक बार जूम करके हम आपको पूरा दिखाते हैं सीट। तो यहाँ पर हमारा देखिए हो गया जनवरी, ये सन, और यहाँ फ्रॉम, इसमें भी कोई कलर कर देते हैं यहाँ पर इस तरह से, फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक। अब जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं फरवरी, तो देखिए फरवरी के अकॉर्डिंग चेंज हो गया डेटा। यहाँ पर फरवरी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन भी हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए संडे मंडे ऑटोमेटिक चेंज हो गया, और फरवरी 2026 है तो 2026 आ गया। अब यहाँ पर क्लिक करते हैं 2025, तो देखिए 2025 का डेटा आ गया। तो देखिए इस तरह से आपका ऑटोमेटिक प्रेजेंटी सीट आपकी बन जाएगी। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा किस तरह से बनाना है ये सीट, और कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। ऐसे ही शानदार वीडियोस लेकर के हम आपके लिए आते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।